हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बाय यूजिंग ज्ञान बॉक्स आप लेवल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक हर एक स्टॉक का एक लेवल होता है कि वो वहाँ तक जाता है, उसके बाद में रिवर्स खाता है, या वहाँ तक जाता है और उसे ब्रेक करने के बाद वो उसके और आगे निकल जाता है। सिंपल, ये रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये हम हर एक दिन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हर एक स्टॉक कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि हमें एंट्री और एग्ज़िट पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए। टारगेट भी नहीं होता है और स्टॉप लॉस भी नहीं हम लगा सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम दें तो एक ज्ञान बॉक्स है कि उसका हम अगर यूज़ करें सही तरह से तो हमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जैक्ट एग्ज़िट पॉइंट और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हम सभी एक साथ लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी अगर हम बॉक्स अगर यूज़ करते हैं ज्ञान बॉक्स, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो थर्ड नंबर का है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ज्ञान बॉक्स करके ऑप्शन है। तो देखिए, अभी ये तो ठीक है, हमें एक पॉइंट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ पे लगे, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे रह गए और ये पहला पॉइंट कहाँ पे रह गए, यही सब खेल है। तो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि ये ज्ञान बॉक्स का असल में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो भी आपको स्टॉक में ट्रेड करना है वो स्टॉक पहले चूज़ करिए। मैंने अभी यहाँ पे एलटी चूज़ किया है, तो आप जो भी चूज़ करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले करिए कि इसे है ना, वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाइए। वन डे टाइम फ्रेम, ओके। वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाने के बाद आपको जिस दिन भी ट्रेड करना है, मतलब अगले दिन, बराबर ना, तो अगले दिन ट्रेड करना है तो आज से लेके 5 दिन पिछले 5 कैंडल का आप एवरेज निकालिए। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 11 अगस्त को अभी ट्रेड करना है, लेकिन मुझे ये कैंडल पता ही नहीं है क्या है, मतलब अगले दिन क्या होने वाला है मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो सिंपल है कि आज मैं 10 तारीख को हूँ। सिंपल, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि आज मैं 10 तारीख को हूँ और मुझे कल ट्रेड करना है। तो आज से लेके पिछले 5 दिन, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 कैंडल का आपको एवरेज निकालना है। तो सिंपल करिए, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्राइस रेंज, यहाँ पे क्लिक करो और बस, और ये मैग्नेट ऑन रखिए, ठीक है। मैग्नेट अगर ऑन रखते तो ये पॉइंट टू पॉइंट लेता है। तो पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, एक कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल, ये हो गई तीसरी कैंडल, ये हो गई चौथी कैंडल, और ये हमारी लास्ट कैंडल। हो गए 5। बस 1, 2, 3, 4, 5, हमें इस दिन को डेट करना है, इसके लिए इसके पिछले 5 कैंडल, ठीक है। तो अभी इन सब का भी एवरेज एवरेज कैसे निकालते हैं पता है आपको, सबको पता है तो होगा ही। तो देखिए, सभी को एडिशन करिए और डिवाइड बाय, जितने को ऐड किया डिवाइड बाय उतना, मतलब यहाँ में हमने 5 दिन करा है। पहले तो पहले दिन का 13.45 प्लस 12.75 प्लस 45 प्लस 13.70 प्लस 13.40, ये हो गया सबका एडिशन। अभी एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5, मतलब 5 दिन का निकाला है, इसके लिए डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमें एक दिन का है 19.66, ठीक है। तो 19.66 है, तो अभी हमें हर एक दिन का समझ में आ गया है। तो हमें अगले दिन 19.66 का एक गैप लेना है। तो अभी हम टाइम फ्रेम लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है, अगले दिन। तो बस सिंपल, बस 5 मिनट का, और कंसिडर करिए कि सिर्फ 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए, 15 मिनट का नहीं, 5 मिनट का कैंडल। तो 5 मिनट का कैंडल मतलब जिस भी दिन आपको ट्रेड करना है उस दिन का पहला फाइव फाइव मिनट का कैंडल जिस जहाँ पे क्लोज होगा ना, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो अभी एक ये आ गया, एक हमें पॉइंट आ गया है। तो अभी एक काम करिए, जो हमने एवरेज निकाला है ना, अगर ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो प्लस करिए, और अगर नीचे जाता है, ये जो हमने एवरेज अमाउंट निकाली है माइनस करिए, सिंपल।
अभी ये हमें तो जब दिन शुरुआत होता है तब तो हमें पता ही नहीं होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम दोनों करेंगे, एक तो प्लस करेंगे और एक तो माइनस करेंगे। तो देखिए हमें ये एवरेज आ गया है, तो ये पॉइंट और ये जो हमें क्लोजिंग पॉइंट मिला है इसे हम प्लस करेंगे पहले, ठीक है। तो 974.75, ठीक है, ये आ गया आंसर 994.41, ठीक है। तो अभी हम ज्ञान बॉक्स लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बराबर, और ये कहाँ तक लेके जाएंगे आप, 1525, ये लास्ट कैंडल होती है, ठीक है, हर दिन की 5 मिनट की। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग में अगर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, हमें सेकंड डालना है। तो क्या आया है हमारा 994.41, हो गया। ये देखिए, ये हमने एक ऊपर बना दिया और अभी हमें नीचे भी बनाना है, मतलब 974.75 माइनस 19.66 बराबर। 19.66 कहाँ से है पता है ना, एवरेज निकाला है हमने वो वाला, और ये जो वैल्यू है ये है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी हमने नीचे बनाना है, तो एक यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ सेम, ये दिन की लास्ट कैंडल। अभी यहाँ पे हमें ये डालना है प्राइस 55 1955.09, ठीक है। अभी आप देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी लेवल्स को देखिए अभी किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। आपको एंट्री कब लेनी है आपको वो मैं बताऊंगा, आपको एग्जिट कब करना है वो मैं बताऊंगा, और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अभी एंट्री कब लेनी है, ये जो दिख रहा है आपको 0.25 ऊपर भी है और 0.25 नीचे भी है बराबर। अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाय पोजीशन लेंगे, और अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम सेल पोजीशन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ और ये देखिए कि ये यहाँ तक आई, इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से ही रिवर्स आ गई, ठीक है। तो अभी ऊपर से तो ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी ये नीचे आई है, नीचे आई तो देखते हैं कि नीचे इसने ब्रेक दिएगा। तो देखिए इस लाइन को उसने ब्रेक किया है, ब्रेक किया मतलब उसका क्लोजिंग उस लाइन के नीचे होना चाहिए। तो देखिए इस रेस्ट कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है, तो अगर हम एंट्री अगर यहाँ पे लेते हैं तो हम हमारा एग्ज़िट रखेंगे 0.5, यहाँ पे आना है, ये अपना होगा टारगेट, ये होगा आपका एंट्री पॉइंट, मतलब ये देखिए ये होगा आपका एंट्री पॉइंट, ये होगा टारगेट, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। आपको 1:1 रखना है, जब तक आपका हाथ परफेक्ट नहीं होता था तब तक आपको 1:1 रखना है। मतलब आपको आपको मैं बता देता हूँ सिंपल, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया, यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये, उसी तरह आपका टारगेट होगा ये, मतलब 50%, ठीक है। 4.89 का आपका टारगेट होगा, 4.84 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे आया और इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ तक आ, ये हो गया। तो इस तरह से आप कैन बॉक्स का यूज़ करके आप एंट्री ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस भी रख सकते हो और आपका टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया कैन बॉक्स का यूजिंग। और हाँ, अगर आपको लगता है कि, और ये है ना हर बार यूज़ नहीं होगा, हर एक स्टॉक इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, हर एक स्टॉक के फंडामेंटल उसका टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ अलग होता है, तो ये हर एक स्टॉक को रिस्पेक्ट नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और स्टॉक्स चाहिए कि मैं उसे बता सकूं कि अगले दिन किन किन स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक
मैं एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट डे के लिए जो भी स्टॉक करने हैं सिलेक्ट, मैं तो सिलेक्ट करके दूंगा, आप अभी उसमें से सिलेक्ट करें कि आपको किस में ट्रेड करना है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।